पहले ज़्यादा तनख्वाह पाती थी, उसके बाद कम हो गया। तो उन्होंने दिमाग पे हरदम चलता था, अब कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे क्या होगा, गरीबी मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। इसी बात पे थोड़ा जा रही थी, थोड़ा उधर खेत के साइड फ्रेश होने के लिए सुबह। गरीबी आ जाती है। देख सकते हैं किस तरह से जौनपुर का लाल है जो कमाल किया है। मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के गांव में सैफई में इनका चयन हुआ है। थोड़ा तो पटकने लगता था मुझे और हौसला आने लगा, मैं भी खेलूंगा। जब मैं हारता था मुझसे ये मेरे अंदर रहना चाहिए, मैं रहता था कि मैं उससे जीतूंगा। मैं जब मैं हारता हौसला था तो मैं मुझे उससे जीतना है मुझे। परीक्षा निरस्त हो जाने के कारण ज़्यादा टेंशनाइज हो गई और रात दिन वो इसी चिंता में लगी रहती थी कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, और इसी दुख में वो बनी रहती थी। ज़्यादा टेंशन होने से, ज़्यादा डिफरेंस दिमाग की हालत ख़राब होने के कारण वो ज़्यादा परेशान रहती थी, जिसे मैं बार बार समझाता था कि आएगी सरकार, फिर आप लोगों को नियुक्ति किए करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आप एक तस्वीर देख रहे हैं, यह जौनपुर का लाल है और यह लाल नहीं बल्कि हीरा है। जौनपुर के लाल का सिलेक्शन मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई में हुआ है। आप देख सकते हैं यह लड़का एक माँ की तस्वीर लिया है। इसकी माँ ही थी जो इस घर का पूरा खर्चा चलाती थी, लेकिन फिर 16 दिसंबर 2021 को माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर घर में गरीबी आ जाती है। देख सकते हैं किस तरह से जौनपुर का लाल है जो कमाल किया है। मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के गांव में सैफई में इनका चयन हुआ है। वहीं पर ये पहलवानी करते हैं। क्या नाम हुआ? अनुभव चौहान नाम है मेरा। अनुभव जी। कैसे सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे? वहाँ पर सिलेक्शन करने के लिए फॉर्म आता है यहाँ से स्टेडियम से, इंदिरा गांधी स्टेडियम से। वहाँ फॉर्म लेने के बाद वहाँ पे मंडल होता है, मंडल खेलने के बाद जिला खेलना पड़ता है। फिर वहाँ पे जाना पड़ता है, गोरखपुर स्टेट की तरफ होता है। फिर वहाँ जो बच्चे चयनित हो जाए वो जाते हैं स्पोर्ट कॉलेज में। मतलब कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। जी हाँ। इस बीच आपके जीवन में गरीबी भी आई होगी, क्योंकि माँ ही कमाने वाली थी, तो माँ तो रही नहीं। तो माँ खत्म, मतलब माँ की मृत्यु हो जाने के बाद ऋषि भैया हमारे मतलब गोद लिए थे उससे पहले भी। फिर उसके बाद जब माँ खत्म मृत्यु हो गया तो उसके बाद ऋषि भैया पापा के पास आए और उनकी कहें कि आप वो नहीं है तो क्या हुआ, हम हैं उनके साथ, आपके साथ, और आपके कोई भी दुख सुख में कोई भी दिक्कत होगी हम हैं, उन्होंने कहा। ये माँ की मृत्यु कैसे हुई थी? ओ जब मतलब सहाध्यापक थी, उसके बाद उनकी नौकरी मतलब हल्के डाउन पे आ गई। मतलब कि जब ओ पहले ज़्यादा तनख्वाह पाती थी, उसके बाद कम हो गया। तो उन्होंने दिमाग पे हरदम चलता था, अब कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे क्या होगा, गरीबी मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। इसी बात पे थोड़ा जा रही थी, थोड़ा उधर खेत के साइड फ्रेश होने के लिए। सुबह मेरे घर पे बाथरूम नहीं था और वो सब नहीं था गरीबी की वजह से। फिर उसके बाद मेरे हमारे इसी बार ट्रेन को मतलब क्रॉसिंग करते हुए तो ट्रेन कब आ गई पता नहीं चली, आवाज़ पता नहीं चला, आया और जब ट्रेन के चपेटे में आ गई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि माँ की जैसे शिक्षा मित्री परमानेंट होती हैं, सहायक अध्यापिका के तौर पर उनकी जो तनख्वाह है वो बढ़ जाती है, लेकिन फिर से डिमोशन हो जाता है, फिर से शिक्षा मित्र हो जाती हैं, फिर इनको सदमा लग जाता है। आप कह रहे हैं कि इसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, यही बात है। फिर वहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है, अभी क्या क्या सीखते हैं? वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है, खेल के विषय में सिखाया जाता है और लड़ने के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है और खान पान में सारा सिस्टम देखा जाता है। वहाँ मतलब सारा कुछ फ्री में हो रहा है कि? फ्री में हो रहा है, बस साल का एक बार फीस जमा करना पड़ता है वही। और जो कुछ नहीं हो पाता और इसी भैया हमारे सारे देते हैं, जैसे जो बाहर से जो मिलता है भैया हमारे सब देखते हैं। मतलब कि वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दी जा रही, सिर्फ फीस देना रहता है। जी हाँ। तो अभी क्या क्या सीखा है अभी तक आपने वहाँ पे? वहाँ पे कुश्ती ज़्यादा सीखे हैं, कुश्ती से रिलेटेड, और पढ़ाई भी सीखा है हमने, पढ़ने भी। कुश्ती में क्या क्या सीखा है आपने? कुश्ती में जैसे कैसे लड़ा जाता है, कब क्या करना चाहिए, कैसे अटैक करना चाहिए, कैसे डिफेंस करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये सारा हमने सीखा है। और कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे कब क्या कौन सी पोजीशन में क्या करना चाहिए। कौन कौन सा दांव आपने सीखा अभी तक? अभी तक हमने ढाक सीखा है, धोबी सीखा, काला जंग सीखा है, निकाल सीखा है, चरखा सीखा है, भरंदाज सीखा है और ग्राउंड के 2-3 दाव सीखे हैं।
अच्छा, चरखा दांव भी आपने सीखा है? जी हाँ। आपको एक बात बता दूं, धरती पुत्र मुलायम कहे जाने वाले सपा संस्थापक इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका चरखा दांव सबको याद आता है, चाहे वह सियासी अखाड़ा हो, चाहे वह कोई अखाड़ा हो, तो हर जगह उनका दांव चलता था। कई सरकारें उन्होंने सियासी अखाड़ों में गिरा दी और उनका जो चरखा दांव है सबसे अच्छा माना जाता था, या यूं कहें कि उनके चरखे के जो दांव थे वो पूरी दुनिया में जाने जाते थे। तो अखिलेश यादव के घर उड़ जाते होंगे, देखते हैं? जी हाँ, जब क्रॉस कंट्री निकलते हैं सैटरडे को जो रनिंग के लिए दूर दूर दौड़ना पड़ता है, तो उनके गांव के साइड से आ रहे थे तो देखे बहुत बड़ा अच्छा घर है। हाँ, कैसा घर लगता है? व्हाइट कलर का है, वो अच्छा सा घर है। हाँ। कभी मिलने उलने का प्रयास किए कि जाए अभी मिलने? अभी अखिलेश जैसे यादव जी अभी से? जूनियर है, तो हम जब बड़े होंगे खुद ही जाके मिल लेंगे। हाँ, अभी जूनियर है हाँ। कि अभी नहीं मिल पाएंगे? नहीं, अभी नहीं। क्या कुछ बाउंड्री वगैरह कुछ रहता है क्या? नहीं, जैसे बच्चे हैं अब हमारे तरफ से हम निकल गए मिलने के लिए, सारे बच्चे निकल जाएंगे मिलने। कोई बच्चा खो गया तो मतलब कि अपने गार्जियन को क्या जवाब देगा? जो स्कूल है, कोचेस है, क्या कहेंगे? जो अभी किसी बच्चा खो गया, गार्जियन पूछेगा मेरा बच्चा कहाँ गया, तो कहाँ बताएगा वो? इसीलिए बाहर नहीं जाने देते। सुरक्षा के दृष्टि से जी हाँ। कि जाने नहीं देते हैं। तो आगे क्या करना है कि मतलब कि आगे चल के मुझे इंटरनेशनल में पहलवान बनना है। इंटरनेशनल पहलवान? जी हाँ। फिर उसके बाद भैया का नाम ऊंचा करना है। हाँ, देख सकते हैं आप इनके भाई हैं। आप भी चरखा उरखा दांव सीखते हैं? आप क्या करते हैं? अभी जाते नहीं है अखाड़ा पे। अखाड़ा पे नहीं जाते हैं? क्या करते हैं? अभी पापा कह रहे थे वही क्रिकेट खिलाएंगे उनको। हाँ, एक बेटा पहलवान है, दूसरा बेटा बनेगा क्रिकेटर। इतना हौसला कहाँ से आता है कि घर परिवार का खर्चा भी नहीं चल रहा है, फिर बच्चों को पहलवान बना रहे हैं, किसी को क्रिकेटर बना रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? कल्पना चौहान। तो कैसे आया कि मन में कि बच्चों को खेल की दिशा में आगे बढ़ाया जाए? इससे हमें हमारे समाजवादी कुटिया के संचालक महोदय श्री ऋषि यादव का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मुझे बहुत से हौसले बधाई दी और हौसले बढ़ाने का काम किया। और वहीं से हमको सीख मिला कि बच्चे को कहीं गेम में डाल दिया जाए तो इस भविष्य बन सकता है। तो क्या कहीं खेलने उलने जाते थे? कैसे मतलब पता चला कि मैं पहलवानी कर सकता हूँ? जब मैं जाता था थोड़ा थोड़ा सीखने लगता था। जब जो नए नए आते थे मतलब थोड़ा थोड़ा तो पटकने लगता था, मुझे और हौसला आने लगा, मैं भी खेलूंगा। जब मैं हारता था मुझसे ये मेरे अंदर रहना चाहिए, मैं रहता था कि मैं उससे जीतूंगा। मैं हाँ, जब मैं हारता हौसला था तो मैं मुझे उससे जीतना है मुझे। हाँ। बस उसी में चलता रहता था। वो हारता कभी मैं, तो इसके मुझे रहता है मुझे जीतना है, हरदम जीतना है मुझे। तो इसीलिए लेकर मैं हरदम खेलने लगा। और एक नागा नहीं करता था, मतलब कि मुझे जाना नहीं, मुझे डेली जाना है। मतलब कि डेली यहाँ यहाँ कहाँ पे अखाड़ा है? यहाँ पे गढ़वारी वीर है। गढ़वारी वीर। जब मैं हॉस्टल से आता हूँ गढ़वारी वीर प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, मतलब जब गांव में आते हैं? हाँ जी हाँ। तो अभी 1 साल बाद आए हैं यहाँ पे कि आते रहते हैं? नहीं, आते रहते। जैसे दीपावली की छुट्टी है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, फिर वहाँ पर छुट्टी हुई थी। दीपावली होली होती है। अच्छा, जब जब छुट्टी होती है तब तब आप यहाँ आ जाते हैं। अब माँ नहीं है तो कैसे मतलब कि दुख होता होगा? कभी कभी याद आता तो दुख होता है, नहीं तो जब बहला रहता है तो नहीं याद आता। जब दिल बहला रहता तो नहीं याद आता। हाँ। घर के काम काज कौन करता है? पापा ही सब कुछ देखते हैं, फिर हमें थोड़ा हाथ बटा देते हैं। मेरा भाई रहता है हरदम। मतलब खाना वाना आप ही लोग बनाते हैं? नहीं, पापा ज़्यादा बनाते हैं, हम थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं। मतलब घर का खाना वाना आप ही मतलब सब मिल के बनाते हैं? जी हाँ। 2 भाई हैं? जी हाँ। पापा जी हैं? जी। तब एक ट्रेजेडी हुई तो क्या कुछ हुआ था? हुआ क्या था, वो शिक्षा मित्र पद पे थी और सरकार ने उन्हें सहायक अध्यापक बनाया था। और सरकार जाने के बाद बीजेपी सरकार आई तो उन्हें फिर से शिक्षा मित्र पद पर रख दिया, जिससे वो काफ़ी टेंशनाइज थी। और इसके बाद जो है कोर्ट का निर्णय आया कि सब लोग टेट और सुपर टेट करेंगे तभी सम्मिलित जो समायोजन किया जाएगा। टेट की परीक्षा में बैठी थी और परीक्षा निरस्त हो जाने के कारण ज़्यादा टेंशनाइज हो गई और रात दिन वो इसी चिंता में लगी रहती थी कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, और इसी दुख में वो बनी रहती थी। ज़्यादा टेंशन होने से ज़्यादा डिफरेंस दिमाग की हालत ख़राब होने के कारण
वो ज़्यादा परेशान रहती थी, जिसे मैं बार बार समझाता था कि आएगी सरकार फिर आप लोगों को नियुक्ति किए करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने 10-12 साल 30-35 सौ रुपये में गुजारा किया है और कर्ज लेकर के अपने बच्चों का पालन किया है, पोषण किया है। सरकार आएगी तो तुम लोगों को फिर से ध्यान करेगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। बच्चे को पढ़ाई इसलिए नहीं हो पाती थी उनकी, को मेहनत काफ़ी नहीं कर पाती थी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के बाद, गृहस्थी काम करने के बाद कोई टेड और सुपर टेड निकालने में ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकता है, निकाल भी नहीं सकता है। इसलिए कि पढ़ने वाला बच्चा जो होता है, हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, बीटीसी किया या कुछ भी किया, उसी समय टेड और सुपर टेड की परीक्षा अगर दे रहा है तो वो भी कर लेगा, इजी होता है। लेकिन कोई बच्चा, कोई इंटर पास होने के बाद शिक्षा मित्र एक पद पे रख दिया जाए, संविदा की नौकरी करे और फिर वो उसी के दौरान वो बीए भी कर ले, बीटीसी भी सरकार के माध्यम से करा दिया गया, हो गया, बीटीसी भी किया। अब इसके बाद उसके ऊपर थोप दिया जाए 10 साल नौकरी करने के बाद कि तुम टेड करो और सुपर टेड करो, तब तुम्हें सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। तो वो जब उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं अपना परिवार देखूँ, खाना पीना बनाना है, खेत गृहस्थी देखना, बच्चे को पढ़ाई लिखाई करना है, और प्लस अब मुझे स्कूल पे समय पे जाकर सभी बच्चों को पढ़ाना है, उस दौरान वो कितना मेहनत करेगा कि वो टेड और सुपर टेड निकालेगा। क्योंकि पढ़ाई एक बार छूट जाने के बाद फिर उसे तैयार करने में समय लगता है, मेहनत लगता है, नहीं हो पाता है। और इसी वजह से काफ़ी हमारे उत्तर प्रदेश या भारत के बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो पद पे कार्यरत हैं, ये नहीं कर पाए और शिक्षा मित्र पद पे पड़े हुए हैं, जो ब्रिलियंट थे, तेज थे, या कुछ कह लीजिए कि जो पुरुष थे, नहीं को उनको किसी काम से मतलब था, और वो महिलाएं भी थी जिससे परिवार में उनको खाना पीना, किसी बच्चों से कोई नहीं मतलब था, वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान थी, वो शिक्षा मित्र हो गई, टेड सुपर टेड निकाल लिया, हो भी गई, समायोजन उनका हो गया। लेकिन जो जिम्मेदारियों पे कि में बधी रही वो कुछ नहीं हो पाई। तो इसलिए परिवार नहीं चल पा रहा था हमारा, काफ़ी परेशानियां थी। लैट्रिन हमारे परिवार में नहीं बन पाया, पैसे का अभाव था, खेत गृहस्थी नहीं था ज़्यादा, थोड़ा बहुत था। तो नित्य क्रिया करने के लिए सामने हमारे रेलवे क्रॉसिंग है, वो जा रही थी उस पार, और आते समय ट्रेन के चपेट में आगे फास्ट ट्रेन थी, जान नहीं पाई, ध्यान नहीं दी, जिसके कारण उनका 16 दिसंबर 2021 को मृत्यु हो गई। परिवार चलने में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी दिक्कतें होती है परिवार, क्योंकि शिक्षा मित्र, बच्चों का परवरिश सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जी, कहीं। बहुत दिक्कत हो रहा है परिवार को चलाने में, क्योंकि मैं जो है इन्हीं उम्मीद से पड़ा हुआ था कि आज नहीं कल ये शिक्षा मित्र हैं, सहायक अध्यापक हो जाएंगी तो पैसा कौड़ी होगा तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब यही कह के मुझे कहीं परदेश नहीं जाने दिया कि कहीं आप कमाइए, बच्चों का पेट पालन करिए, पर्दा चलाइए, क्योंकि ये शिक्षा मित्र पद पे न रही होती तो मैं कहीं परदेश जा सकता था, कहीं कुछ कमा सकता था और परिवार चला सकता था, 10-20 हज़ार रुपये महीने में कमा सकता हूँ। लेकिन आज भी मैं कमा सकता हूँ कहीं जा करके, प्रदेश में काम करके, और बच्चों का पालन कर सकता हूँ। लेकिन अब मेरे पास समस्या है कि बच्चे छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, मुझे खाना बनाना है, कौन करेगा, कौन परिवार से खाना कौन बनाएगा, कौन समय पर पढ़ने के लिए भेजेगा, कौन क्या करेगा, आप हम ही करते हैं। इसलिए हमारे ऊपर काफ़ी समस्याएँ आ गई है। और हमें हमारी मैडम जो हैं विद्यालय के, इनके या किसी भी जो है ब्लॉक में किसी का कैजुअल्टी हो जाती थी, लोग चंदा देते थे, 200-300 रुपया हर टीचर चंदा जुटा करके दे दिया जाता था कि उनके जो घटना होनी थी हो गई, किसी भी कारणवश हुई, आकस्मिक हो गई दुर्घटना, एक्सीडेंट्स हो गया, कैसा भी हो गया, वो शिक्षा मित्र थे या सहायक अध्यापक थे या प्रधानाचार्य थे, उनके परिवार वालों को पैसा जुटा करके लोग देते थे और उनकी कुछ तकलीफ़ों को दूर किया जा सकता था। लेकिन हमारे यहाँ हमें आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिला। हमारे ब्लॉक से लेकर के, ज़िले से लेकर के कोई नहीं कि हमारे बच्चों के लिए इनका भविष्य कहाँ जा रहा है, क्या करेंगे और कैसे अपने बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं। बाबू वहाँ पे सीखते हो, मुलायम सिंह यादव को नाम सुने हो? जी हाँ। कौन है? मुलायम सिंह यादव पहले पहलवानी करते थे, फिर उसके बाद बहुत समय बाद फिर आके पॉलिटिक्स में। फिर समाजवादी
के संस्थापक बने, जी हाँ। है ना। चाहे सियासी अखाड़ा हो, चाहे कोई भी अखाड़ा हो, उसमें पटकनी मुलायम सिंह यादव लगातार देते रहे हैं और कई सरकारें बनाते रहें, कई गिराते रहें। कहीं न कहीं यह बच्चा आज वहाँ पर पहलवानी सीख रहा है और जल्द ही गोल्ड मेडल लाएगा, ऐसी शुभकामनाएं हैं। ऐसे में एक नाम जो चर्चा में है वो ऋषि यादव का है। ये बच्चे कह रहे हैं कि ऋषि यादव ही हमको पहलवान बना रहे हैं, तो हम उन्हीं से सारा कुछ जानेंगे। भैया ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बार बार आपका नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं ऋषि भैया ने हमको भेजा है सैफई, उन्हीं की मदद से हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये पहलवान बहुत होनहार अनुभव चौहान जी हैं और हम लोगों को उम्मीद है और शुभकामना है कि आने वाले समय में यह पूरे देश में हमारे समाजवादी कुटिया का नाम करेंगे। और दिल बहुत दुखी रहता है जब इनके माता जी के बारे में जो उनका देहांत हो गया है और जो शिक्षा मित्र थे और सरकार के गलत रवैये के कारण उनको उनकी जान चली गई, जो और हम लोग बहुत आहत, बहुत दुखी रहते हैं। और मैं लगातार अनुभव जी का जो भी मदद हो सकता है समाजवादी कुटिया के माध्यम से मैं करता रहता हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में भी मैं इनकी मदद करता रहूँगा। आज भी इनके 1 साल पूरा हो गया, इसके लिए इनको बधाई, शुभकामना। दूसरे साल के एडमिशन के लिए इनके स्कूल की जो फीस है लगभग 7,500 रुपये और जो भी इनका खर्चा है लगभग आज उनको बैग और 10,000 रुपये की मैं मदद करूंगा। और मैं आप सबके आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मैं लगातार जितना हमसे हो सकेगा हम इनके लिए इनकी मदद करता रहूँगा। तो देख सकते हैं ये ऋषि यादव हैं जो लगातार बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, कहते हैं जो भी मदद संभव हो सकेगी वो सब हम करते रहेंगे। तो ये बच्चा देश का भविष्य है, ज़िले का भविष्य है, ज़िले का नाम रोशन करेगा, प्रदेश का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। अगर इन बच्चों को तराशा जाए तो ये हीरा निकलेंगे, हीरा, और देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।